आप सब लोग अच्छे हों। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू क्लास। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट सीरीज क्लास 11 एंड क्लास एमसीक्यूज को डिस्कस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एमसीक्यूज इस तरीके से दिए गए हैं कि आपका का सारा टॉपिक सारा कंप्लीट हो रहा है एक क्वेश्चन में। कुछ कुछ ऐसे एक क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का चैप्टर। तो हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन के अंदर कौन कौन ये सारी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बायोलॉजी क्लास 11, ठीक है, जिसमें कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 20। नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारी बॉडी में कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है और उसका रोल प्ले क्या है, वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। किस पार्ट का क्या रोल प्ले है, कौन से हैं, कितने क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करें। आई होप ये जो हमारी क्लास है ये आपके बहुत ही यानी आपके बाद जब क्लास ऑफ करोगे तो आपका नॉलेज हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, +2 ग्रेजुएशन की, हमें बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, हमें केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल। और हमारे पास टेक्निकल एंड कंप्लीट अवेलेबल है। बहुत अमेजिंग ये कोर्स रहने वाला है क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट्स पे फोकस करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, हर बार इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, तो वैसे ही हम भी हर कुछ नया लाते हैं। तो इस में हम आपके लिए कुछ अच्छे पॉइंट लेके आए हैं जिससे आपको ओवरऑल एनालिसिस डेली बेसिस पे होगा और हम पर्सनली आपको गाइड करेंगे किस चीज में कमी है, नहीं आते। यानी अगर आप एक कमिटमेंट करते हैं कि आपको डेली क्लास लगानी है और हमारे फॉलो करते हैं, तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 2-3 महीने का जो कोर्स रहेगा, इसमें आपको रिवीजन भी करवाएंगे और साथ में भी सारी प्रोवाइड करवाएंगे। मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बट हाँ, आपको हमारी इंस्ट्रक्शन जरूर, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। टैट हम फर्स्ट आते हैं, कई सालों से लगे हैं, कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं। 800-900 रुपए का फॉर्म भरा जाता है और हर बार 800-900 रुपए देना, इसके बजाय आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपका देखो, अब फॉर्म भरना सिर्फ वही थोड़ा ना इम्पोर्टेंट है, हम जाएंगे उस लोकेशन पे, पेपर देंगे, तो हर बार सोचो कितना आपका पैसा खर्च होता है। एक कोर्स के लिए 2000 तो खर्च होता ही होता है, पेपर देना। तो इसके कंपेयर में अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हैं, या मैं अपने आप कोर्स सेल करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो बहुत सारी मेन लेडीज होती हैं कि वो टाइम नहीं लगता तैयारी करने। तो कोर्स होगा तो पता है 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास है, हमें लगानी है, अभी नहीं पूरी करनी है कभी ना। रूटीन पढ़ना तो पड़ता है, बट ये है कि गाइडेंस मिल जाती है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हमारा मन भी, तो वो चीज हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए अपने टाइम को यूज करके चीजों को अच्छे से सीखिए और बाकी एनालिसिस करने की हमारी। चलिए अभी हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। तो इसमें हमारा सब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, मसल स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो, हर चीज का ना एक बेसिक यूनिट कहाँ से कुछ चीज स्टार्ट होती है। हमेशा जब भी कोई सी प्रॉब्लम में फंसते हो तो ये सोचो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। अच्छा, यहाँ पे रोक सकते थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, यहाँ से प्रॉब्लम क्यों रहती है, उनकी क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहा, क्या कमी रह रही, टीम या कंटेंट में कमी है, टाइम की क्या चीज है, उसको कवर करो। हर चीज का सॉल्यूशन है। देखो, मसल मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स, ठीक है। सो हम फिजिकी में से हमने एक पॉइंट लिया, फिर उसका एक डॉट को लिया, आगे आगे लिया, तो उसके बाद हमारे पास सबसे छोटा, जब से हमने इसका डिवाइड किया, इसके अंदर बहुत सारे राउंड राउंड है, राउंड राउंड से एक लिया, उसके अंदर से भी हमने एक राउंड पार्ट लिया, तो जो सबसे है स्टार, स्मॉलेस्ट यूनिट करें स्टार। तो ये क्या लिखा है, और ये जो सार्कोमर कनेक्टेड होते हैं वो फेसिकुलाई। अब मायोफाइब्रिल कौन सी, मायो
एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? तो ये कम्बिनेशन से हमारा मायोसिन जो contraction, रिलैक्सेशन सब चीज मदद। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सार्कोप्लाज्म, फर्स्ट यूनिट ऑफ सार्कोप्लाज्म प्रोटीन है, फेसिकुलाई जहाँ पे मसल कनेक्ट होती है, मायोसिन और एक्टिन मसल्स प्रोटीन होती है। ये इसके कम्बिनेशन और जो है तब से हम माइक्रोफाइब्रिल का नाम देते हैं, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए फेसिकल, फिर एक्टिन, मायोसिन, और ये देखो बाद में छोटे यूनिट एक्टिन और मायोसिन है, उसके कम्बिनेशन को मायोफाइब्रिल, जब ये सार्कोमर के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन फाउंड इन ए थिक, देखो जो मसल प्रोटीन है इसमें दो बैंड, ठीक है, सार्कोमर छोटा यूनिट है, उसके बाद दो बैंड आते हैं, एक ए बैंड और डार्क बैंड, और दूसरा आता है लाइटर आई बैंड। ठीक है, आपने अपने ऑब्जर्व किया होगा जब हाथ को थोड़ा सा बेंड करते हैं तो वो इजिली स्ट्रेच होता है, टूटता थोड़ी ना है। पेन को आप मोल्ड करो टूट जाता है ना, और फिर से हाथ नॉर्मल कर दोगे तो क्या फर्क रहता है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें दो बैंड रहते हैं। ये याद रखिए क्या होता है, दो बैंड होते हैं, एक डार्क बैंड ए बैंड और आई बैंड लाइट बैंड। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। और ए बैंड होता है, उसमें होता है एच जून। जैसे ही आपने अपनी मसल को स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद वो एच बढ़ जाता है, फिर रिलैक्स किया, नॉर्मल किया या टाइट किया तो वो एच जोन, मतलब मेन तो इसमें एच जोन का ही साइज कम या ज्यादा हो। तो दूसरा बैंड आता है हमारा आई बैंड। ठीक है, जैसे कि ये यूनिट है ना, और ये ए बैंड, आई बैंड, ऐसे ये बाबर आता है। तो आई बैंड के बीच में एक जोन होता है जिसको हम एच जेड लाइन रहती है, और इसके बीच में दूसरे में भी जेड लाइन। तो एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन के यूनिट को बोलते हैं सार्कोमर, जो कि बार याद रखिए क्या होता है, बार रिपीटेड है। ठीक है, डार्क बैंड, आई बैंड, और डार्क बैंड में ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा डार्क बैंड है इसमें प्रोटीन होती है मायोसिन। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी होती है, मायोसिन, ये है। ठीक है, थिक वॉल। बाकी दूसरी होती है हमारी एक्टिन, जिसमें तीन पार्ट आते हैं, प्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन। एक्टिन को हम एफ एक्टिन का नाम भी देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये थिक प्रोटीन है जो थिक एरिया में होती है, क्योंकि पूरा कवर है तो ये ए बैंड में होती है, और दूसरे बैंड में होती है हमारी थिन प्रोटीन जो कि आती है एक्टिन। ये देखो, ये है मायोसिन, जैसे कि हम गुद करते हैं ना, गुद करते करते, तो ये चीज याद रखना, बाद में हम ओपन करते हैं, गुद कवर हो जाता है, उस पर बाल बड़ा गुच्छा दिखता है, तो वैसे ही इसमें रहता है। और एक साइड में थ्री एक्टिन मतलब अटैच होती है, और दूसरी साइड भी थ्री एक्टिन होती है, यानी एक मायोसिन में सिक्स एक्टिन अटैच होती है। ये चीज आप रिपीट कर दूं, देखो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है वैसे। मसल है, मसल का स्मॉलेस्ट यूनिट सार्कोमर है। अगर मसल में बात करें तो दो दो बैंड आते हैं, बैंड और आई बैंड। ए तो ए बैंड है, उसमें जोन आता है एच जोन, और जो आई बैंड है उसमें दो बैंड आते हैं, दो लाइंस आती हैं, जो जेड लाइन है, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच का जो होता है उसको सार्कोमर बोलेंगे। जो ए बैंड है उसमें डार्क प्रोटीन होती है, थिक प्रोटीन होती है, जिसे मायोसिन बोलेंगे, और दूसरी रहती है लाइट प्रोटीन, एक्टिन, थिन फिलामेंट। और एक मायोसिन सिक्स एक्टिन को के साथ। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन, और एक्टिन की बात करें, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सारे एक्टिन के अंदर आते हैं, और कई बार एक्टिन की जगह तो इसकी ग्लोबुलर प्रोटीन भी लिखा जाता है, तो वो भी करेक्ट रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सा एक्टिन है, कौन सा माइसिन के अंदर आता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल इस टॉपिक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। देखिए ये पिक्चर जितनी देखोगे उतनी चीजें क्लियर हो। एच जोन प्रेजेंट है, बैंड की बात की ना अभी हमने, देखो मैंने टॉपिक करवा दिया, क्वेश्चन आसान है। तो क्या है, एच जोन किसमें है, ए बैंड में, एनाइसोट्रॉपिक, याद रखिएगा। तो एच जोन कहाँ पे है, ए बैंड, और दूसरा आई बैंड है इस, ये कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पे, यहाँ पे होती है actin। ये thin है,
और ये थिक है तो यहाँ पे एच आता है, और इसमें मायोस, इसी से क्वेश्चन होंगे आगे, देखो ये और क्लियर हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब भी हम बैंड करते हैं हाथ से, तो हमारा एच जोन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। डार्क पैन प्रोटीन देखो, और थिक प्रोटीन है प्रेजेंट। वही तो बोला, देखो टॉपिक को जब भी आप पढ़ते हैं टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डार्क एक्टिन पार्ट है जो कि आई बैंड में आता है, ठीक है। ये पिक्चर्स मैंने बहुत सारी ऐड की हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। देखो अब भी हमने क्वेश्चन किया, हाउ मैनी फिलामेंट्स मायोसिन, तो मैंने बताया था ना ये ऐसे फाइन रहता है, अटैच, प्रोटीन अटैच, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक्टिन से पूछा जाए तो एक्टिन में, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो 3 मायोसिन अटैच होती है एक एक्टिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, देखो अगर बात करें 3 टाइप की हमारी बॉडी में मसल्स रहती है। एक स्केलेटन मसल, तो यानी ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, बाहर से है। और स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स में क्या होता है, टेपरिंग एंड होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के सॉफ्ट जो पार्ट रहते हैं बॉडी के अंदर के, वहां पे ये प्रेजेंट, तो ये आ जाती है स्मूथ, ठीक है। जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे किडनी में, मतलब बॉडी के साथ। बाकी बात करें कार्डिक, कार्डिक में देखो इसमें क्रिस क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर बना है, तो ये हमारे हर्ट से रिलेटेड, हर्ट नहीं होता, ये हर्ट का तो जो कितना फास्ट वर्क करता है, सबसे ज्यादा पंपिंग हमारा हर्ट रहता है, तो उससे क्वेश्चन आता है, राइट। तो याद रखिएगा एलिमेंट्री के नाम, तो स्मूथ मसल्स वहां पे होती है। स्ट्रेटेड मसल की बात करें, जो स्केलेटन मसल होती है हमारे, हमारे कोऑर्डिनेशन से जो चलती है, कार्डिक मसल हर, ये याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑल और नन अलोंग, ये किससे रिलेटेड, देखो हमारी मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी रिलैक्स कर रही है, अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है, तो मसल्स में जो रूल फॉलो हो वो मतलब वो है ऑल, याद है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्कल, देखो हमारी बॉडी में अगर बात करें तो कितनी बोन्स होती है, देखो बच्चा पैदा होता है तो 300 बोन्स होती है, फिर वो मर्ज बन हो जाता है, और बाद में कम्बिनेशन के बाद 206 हड्डी हो जाती है। अगर हम बात करें स्कल, तो स्कल में 29 बोन्स, पर सबसे पहले पता होना चाहिए 29 बोन्स कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे क्रेनियल, ठीक है। दूसरी बात करें 14 जो आती है वो शेल, 6 जो आती हैं, 3 एक ईयर में और 3 दूसरे ईयर में, तो 6 ईयर ऑसिकल्स आके 1 आ गई थायरॉइड, तो ये होगी टोटल। इन सभी को याद रखना कि कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, वैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम 2 पार्ट्स में बटा है, एक एक्सियल, ठीक है, जिसमें कि हमारा स्कल बोन, हमारा रिब्स आ जाती हैं, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ये याद है। एक्सियल मतलब सेंटर वाला, और अपेंडिकुलर डाउनवर्ड साइड। टोटल नंबर ऑफ ए क्रेनियल, टोटल नंबर क्रेनियल 8 आती है। और एक और क्वेश्चन आता है सर्वाइकल, ठीक है, तो वो आती है सर्वाइकल जो रहती है 7, ये भी याद है। अगर क्रेनियल, अगर हमारे पास नर्व पूछी जाए, याद रखना 12 पेयर होती हैं क्रेनियल, क्रेनियल नर्व, कई बार क्वेश्चन आता है स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, क्रेनियल नर्व कितनी हैं, तो क्रेनियल नर्व की बात करें तो वो रहती है हमारे पास 12 पेयर, ठीक है। ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
बोन से भी क्वेश्चन आता है और नर्व से भी क्वेश्चन आता है। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है। और अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 पेयर, पेयर और नंबर दोनों को कंफ्यूजन रहता है। अगर एक बार अगर आपने थोड़ा सा गो थ्रू हो ना क्रेनियल नर्व 8 कौन सी होती हैं, तो 1 इथेमॉइड, 1 स्फेनॉइड, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल। इस चीज को पढ़ने के लिए आपको टच करो बॉडी में, अच्छा ये यहाँ पे, फिर याद रहे, पूरा दिन इस करते रहो नहीं याद रहेंगे। फेशियल बोन की बात करें, नेजल, लैक्रिमल, 2 नेजल कनक्या, मैक्सिला, 1 मैंडिबला, 1 वॉमर, जाइगोमैटिक एंड पैलेटिन। इस चीज को आप तभी कर सकते हो, फील करो, टच करो कहाँ पे, आपको पक्का याद हो जाएंगे। हाउ मैनी मेलिकस, देखो ईयर की बात करें तो हमारी टोटल 3 बोन्स रहती है, ठीक है। और इनर 3 पार्ट में, मिडल और इनर, ठीक है। मिडल में 3 बोन होती है, मैलिकस, इनकस एंड स्टे, ठीक है। अगर हम मैलिकस की बात करें तो हम हैमर, क्या बोलते हैं, हैमर बोल। फिर बात करें इनकस की, एनुअल बोलेंगे। फिर स्टेप्स की बात करें, हम स्टायर अब बोलेंगे, जो कनेक्ट करते हैं मिडल को इनर ईयर से, याद रखिएगा, मिडल ईयर को इनर ईयर से जोड़, उसे हम बोलते हैं। तो हम बात करें हाउ मेनी मेलिकस प्रेजेंट इन ईयर ऑफ, मेलिकस पूछा है तो ईयर, ठीक है, कितनी होते हैं, सिर्फ ईयर नहीं पूछा है क्योंकि एक बात करें तो ईयर्स ऑसिकल में पूछा है तो आ जाए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टेप सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी, फर्स्ट वर्टिब्रल। देखो वर्टिबल कॉलम की बात करें तो इंसान पैदा होता है तो उसके 33 होते हैं, उसके बाद कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है P7, ठीक है, एच प्लस L5, ठीक है, S5 और 4, ये देखो 40, 10, 14, 14 प्लस 12 करोगे आप 20, कितने हो गए, 10, मेरे को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 19 ये आ गए, और हमारे पास 10, 10 प्लस 14, ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये हमारा 33 आ गया। और अब आप बोलोगे हम 6 का, देखो बाद में ये फ्यूज हो जाता है, ये 5 के बजाय एक बचती है, काई सैक्रल, और काई भी 1 बचती है, तो ये चीज आपको पता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें सर्वाइकल पहले 6 होती हैं, फॉर्मूला भी आ जाता है कई बार इसका, और कई बार कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हर तरह से प्रिपरेशन रख, ठीक है। फिर थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक आ जाती है आपके पास 12, लम्ब्रल 5, फिर 5, और फिर ये 1 बन जाएगी, ठीक है, और कोकाई भी 1 बन जाएगी, जिसको टेल बोन बोलते हैं, ठीक है। तो 12 प्लस 7 प्लस 5 और फिर 2 लास्ट की, ठीक है, तो ये काउंट कर लीजिए, ठीक है। सर्वाइकल पहले आएगी ना, कितनी होगी 7, ठीक है, 19, 19 प्लस 5, 19, नहीं हो गए 24, 25, 26 टोटल, ठीक है। तो हमसे पूछा है फर्स्ट सर्वाइकल, ठीक है, और ये हैं बाकी, अम, बात एटलस और यस और एक्स हमारे पास option है। अब देखिए जो मैंने पॉइंट आपको जस्ट इसका आंसर ही थोड़ा ना याद है, वही सारे बता रही हूँ, सारे के सारे पॉइंट याद है। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक 12, ठीक है, बर्थ के टाइम 33, और बाद में वर्टिबल कॉलम कितने बचते हैं 12, ये याद रखिएगा। ट्रू रिब्स, देखो रिब्स आपने पढ़ी होंगी तो 12 हो, 12 पेयर्स हो, पेयर्स भी याद है। तो सबसे पहले बात करें ट्रू रिब, जो डायरेक्टली अटैच, ठीक है, तो ये है 7, फिर आती है फॉल्स रिब दूसरों के साथ, तो ये आती है 7, 8, 9, 10 नंबर, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे फ्लोटिंग रिब एंड 11-12। कई बार नंबर भी पूछा जाता है, कई बार कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कितनी रिब्स डायरेक्ट करना बीच वाली सेंटेंस। तो 7 बोन रिब्स जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, 7 स्टर्नम के साथ अटैच है ट्रू रिब्स। कई बार 7 पेयर या इससे पूछा जाएगा 3 पेयर या 2 पेयर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आपको याद रखना। कई बार ये भी आ सकता है स्टर्नम के साथ डायरेक्ट रिब्स कौन से होते हैं, फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं, ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन। बोन नॉट प्रेजेंट इन फोर लिंब। अगर हम लेग की बात, ठीक है, हैंड की बात करें, तो सबसे पहले हमारा हैंड की बात करें तो रेडियस और अल्ना, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना हैंड की। फिर कार्पल्स आती हैं जो कि 8 बोन है, मेटाकार्पल्स, फिर फेलेग्रा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर लेग बोन की बात करें तो लेग बोन आती है फ्यूमर, टिबिया एंड फेबुला, ठीक है। फिर टासल जो कि 7 होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, 5 मेटाटार्सल्स एंड फेलेग्रा फिर 4, ये याद रखिएगा, टार्सल 7 होती हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, कितने नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमरस है, रेडियस एंड अल्ना है, टिबिया हमारी हाइंड लिम्फ है, तो इसमें करेक्ट टिबिया, राइट। टार्सल्स, टार्सल्स पाँव की बोन है, ठीक है, ये आ गया। तो टार्सल जो रहती हैं, अगर कापल से पूछा जाए, रिस्ट बोन पूछा जाए तो 8 आती है, बट टार्सल्स क्या होती है, हमारे पाँव में होती हैं, तो ये 7 आ जाएंगी। अगर कार्पल्स 8, 5 मेटाटार्सल, फेरेग्रा ये क्या रहती हैं, 15 रहती है, ठीक है। प्रेजेंस 14 रही, देखो 3 हमारी हर उंगली में रहती है, ठीक है, और 2 रहती है हमारे अंगूठे में, तो इस करके हमारी टोटल, ठीक है। ये। और टोटल नंबर ऑफ मसल्स बात करें तो बॉडी में मसल रहती है, और सबसे बड़ी मसल करें वो है बैक्स, आती है बैक की, ठीक है, ये हमारे बॉडी सबसे बड़े रूट्स में। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ए बॉडी। साइकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ ए मसल आती है, ऑस्टियोलॉजी की बात करें स्टडी ऑफ ए बोन्स आती है, बॉडी मूवमेंट की बात तो आता है कानासियोलॉजी, यानी ऑप्शन एक रखें। फिर आता है एसिटाबुलम इज प्रेजेंट इन, तो ये अगर हम देखें एसिटाबुलम हिप जॉइंट, ये हमारे ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैनल, देखो बोन है, याद रखिएगा, बोन है, बोन के अंदर नेटवर्क होता है, ठीक है। तो जो नेटवर्क होता है बोन के अंदर, आपको पता है हमारा ब्लड, बोन के अंदर उन मैरो, बोन के अंदर क्या नहीं में कवरिंग रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके अंदर कैनल होती है जो कि उसको कवर करती है, ये याद रखिएगा। और स्किन की भी लेयर होती है, आपको बताना है आउटर लेयर ऑफ, सॉरी बोन की बात, आउटर लेयर ऑफ बोन किस नाम से, ये याद रखिएगा। कैननकुली हमारे बोन से रिलेटेड है और इसी के अंदर वॉल्कमर कैनाल होती है, ये भी याद रखना है। बाकी अगर आप किसी को पूरी डिटेल पढ़नी हो बोन के बारे में तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, सिर्फ अगर हम का स्ट्रक्चर क्या है कैसे है तो पूछिएगा कोई टॉपिक, तो याद करिएगा वॉल्कमर कैनाल भी बोन का ही पार्ट आता है। नेक्स्ट, बोन रिलेटेड टू स्कल, रिलेटेड है वो है ट्राइगो,
एटलस की बात करें, एटलस हमारे सर्वाइकल का पार्ट है। ये मूवमेंट रिलैक्सेशन में मदद करता है, ये याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए, देखो ए बैंड की लेंथ में फर्क पड़ता है, इतना पढ़ा था हमने पहले। देखो ए बैंड की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बैंड क्या करता है, उसका एच जोन होता है उसमें फर्क, तो इसमें चेंज नहीं आता, चेंज आता है एच जोन बढ़ता कम होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो ये टेरिकोल्ड है जो हमारे मैक्सिला मैंडिबुलम के बीच में होती है। फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा ज्वाइंट होगा? तो फाइब्रस जो ज्वाइंट होता है वो मूवमेंट नहीं करता। ये हमारा स्कल बोन का फिशर, हमारे हेड। नोवेल जॉइंट की बात करिए, मूवेबल जॉइंट है जिसमें हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर में आते हैं। कार्टिलेज जॉइंट कार्टिलेज में देखते हैं। देखो फाइब्रस स्कल बोन, ठीक है, स्कल का पार्ट है जो मूवमेंट नहीं करता, ठीक है, फिक्स जॉइंट बोला जाता है। फिर बात करें पिवोट जॉइंट हमारे सर्वाइकल में होता है। कार्टिलेज जॉइंट जो अंदर होता है, ठीक है। बाकी बात करें कापल्स में हमारे जॉइंट होते हैं, एलिप्सोइडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में होता है। सैंडल जॉइंट हमारे कापल्स में होता है। हिंज जॉइंट हमारे टांगों और हाथ में इसी हिंज जॉइंट होता है, ये भी याद रखिएगा। देखो यहाँ पे भी सारी चीजें, कौन सा जॉइंट कहाँ पे। सिनोवियल जॉइंट, वीबल जॉइंट होता है, ये फाइब्रस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ऑल ऑफ दिस तो कभी भी नहीं आए, क्योंकि सिनोवियल जॉइंट मूवमेंट वाले आते हैं, तो ये तो करेक्ट गलत। पिवोट की बात करें, ये हमारे गर्दन के मूवमेंट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ही हो जाए मसल्स में तो हम उसको क्या बोलेंगे? टेटनी, लॉक जॉ, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन इतनी होगी कि मूवमेंट नहीं हो पाती, कई बार बहुत पेन वाली कंडीशन ये रहती है। वेट की बात करें, ये यूरिक एसिड का जब फॉर्मुलेशन हो जाता है, जिसमें कई बार बॉडी के किसी एक पार्ट, टांगों तो पाँव, किसी एक पॉइंट के डिस्टर्बेंस होती है तभी। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, बोन डेंसिटी, अर्थराइटस बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्लूइड डिक्रीज होता है, नॉर्मल कंडीशन, ये याद रखिए। देखो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो बोन से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन में दर्द हो जाती है, जैसे कि एक कंडीशन रहती है ऑस्टियोपोरोसिस में, हेल्दी बोन और इसमें डैमेज हो जाता है, तो इस टाइप के ये रहता है। तो पूरा का पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कवर कर लिया। किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके सारे के डाउट क्लियर किए, राइट। तो इसके साथ आपकी क्लास फिनिश होती है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। और यदि पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।